हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, देवउठनी एकादशी आने वाली है और देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी और शालिग्राम भगवान का विवाह किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि तुलसी जी का विवाह हम घर पर ही बहुत आसानी से कैसे कर सकते हैं। और अगर देवउठनी एकादशी रविवार के दिन आ जाती है तो तुलसी विवाह कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इन सभी विषयों पर जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी, तो पूरी जानकारी के लिए मेरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, घर पर ही तुलसी विवाह करने के लिए हमने मंडप सजा लिया है। ये गन्ने लगा लिए हैं, तो मैंने 4 गन्ने के लगाए हैं गमले में और ऊपर से उनको बांध लिया है लाल कपड़े से। तो इस तरह हम मंडप बना लिया है। और इसके बाद में देखिए 2 पटले लूँगी और एक शालिग्राम भगवान के लिए और एक तुलसी जी के लिए। तो मैंने यहाँ पर 2 पटले ले लिए हैं और दोनों पर मैंने आसन बिछा दिया है। उसके बाद हम विष्णु भगवान की कोई फ़ोटो या शालिग्राम भगवान ले लेंगे और आसन पर देखिए शालिग्राम भगवान और विष्णु भगवान को विराजमान कर लीजिएगा। और हम इस तरीके से तिल का आसन देकर गणेश जी भगवान को विराजमान कर लेंगे। और क्योंकि हमें यहाँ पर विवाह कराने जा रहे हैं तो तुलसी जी को हमें सबसे पहले गणेश जी को बुलाना है, तो पहले आमंत्रित करना है। इसके बाद हम यहाँ पर कलश स्थापना करूँगी। तो देखिए यहाँ पर तिल लिए हैं और तिल से मैं इस तरह से अष्टदल कमल बनाते हुए कलश की स्थापना करूँगी। तो इसके बाद मैंने एक कलश ले लिया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक कलश ले लिया है और उसके ऊपर मैंने मौली बांध दी है। इसके बाद मैं यहाँ पर गंगा जल डाल दूंगी और कलश को कंठ तक भर लूँगी और स्वास्तिक का हम चिन्ह बना लूँगी। तो इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर स्वास्तिक का रौली से चिन्ह बना लिया है। इसके साथ ही हम यहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह बना देंगे और साथ में ही हम इसमें लोटे में सुपारी, हल्दी, इलायची और इस तरीके से सिक्का या फूल भी आप थोड़े से इसमें लोटे में डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने हल्दी, सुपारी, लौंग और इलायची और सिक्का कलश की स्थापना कर लूँगी। तो देखिए सब चीज़ें डाल दी हैं। तो इसके बाद मैं कलश में 5 पत्ते आम के लगाकर यहाँ पर कलश की स्थापना करूँगी। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोका के पत्ते भी लगा सकते हैं। तो देखिए इसमें हम एक पात्र में तिल रखेंगे और उसके ऊपर नारियल रखकर हम कलश की स्थापना कर लूँगी और हम अपनी तुलसी जी को भी विराजमान कर लूँगी। तो देखिए मैं यहाँ पर तुलसी जी विराजमान कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर तुलसी जी को विराजमान कर लिया है। इसके बाद हम सबसे पहले तुलसी जी में जल में हल्दी डालकर तुलसी जी सींचेंगे। तो जल में मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल ली है और हल्दी युक्त जल तुलसी जी को सींचेंगे। तो इसके बाद हम लोग थोड़ी सी दूध में हल्दी डालेंगे और हम ये तुलसी जी को इस तरह से लगाएंगे पत्तों पर। तुलसी जी की टहनी पर 5 बार या 7 बार आप इस तरह से हल्दी युक्त जो दूध है तुलसी जी को ज़रूर लगाएं। और इसी तरह से 5 या 7 बार हम शालिग्राम भगवान को भी इस तरह से लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने तुलसी जी को हल्दी युक्त दूध 5 बार लगा दिया है। इसके बाद हम देखिए विष्णु भगवान को भी हल्दी युक्त दूध से 5 बार या 7 बार लगाएंगे, टीका करेंगे। तो इसके बाद देखिए हम तुलसी जी का श्रृंगार करेंगे। तो सबसे पहले मैंने तुलसी जी को यहाँ पर चुनरी उड़ा दी है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखिए तुलसी जी को चूड़ियाँ पहना देंगे। तो यहाँ पर मैंने तुलसी जी के लिए लाल रंग की चूड़ी पहना दी है। उसके बाद हम लोग देखिए मेहंदी लगा देंगे। तो थोड़ी सी मैं यहाँ पर तुलसी जी को मेहंदी लगा दूँगी। आप सूखी मेहंदी भी घोल कर लगा सकते हैं या कीप वाली मेहंदी से भी आप लगा सकते हैं। तो उसके बाद हम देखिए इस तरीके से बिंदी लगाएंगे, तुलसी जी को बिंदी लगा देंगे और जो भी श्रृंगार है
इस तरह से आप तुलसी जी को देखिए श्रृंगार समर्पित करें। उसके बाद जो भी यहाँ पर हमने श्रृंगार लिया है वो हम तुलसी जी को समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर और इसके बाद हम लोग पूजा आरंभ करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर तुलसी जी का श्रृंगार समर्पित कर दूँगी, इसके बाद मैं पूजा आरंभ करूँगी। तो फ्रेंड्स, हम एक जल के लोटे से सभी का भावपूर्ण शुद्धिकरण करेंगे। तो भाव रूप में हमें शुद्धिकरण कर लेना है और हम लोग गणेश जी की पूजा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम गणेश जी को रोली का तिलक लगाएंगे। उसके बाद हम सभी को, विष्णु भगवान को, तुलसी माता को और सभी को हम इस तरीके से कलश को तिलक लगाएंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर सभी को चंदन से तिलक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए विष्णु भगवान को चंदन अति प्रिय है, तो यहाँ पर चंदन से तिलक कर लूँगी। इसके बाद में मैं यहाँ पर गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दूँगी। तो गणेश जी को यहाँ पर देखिए वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे, तुलसी माता को कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर विष्णु भगवान को कर देंगे। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर गणेश जी को फूल समर्पित करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर गणेश जी को फूल समर्पित करूँगी और विष्णु भगवान को, कलश को और सभी को हम पुष्प समर्पित कर देंगे। तो हम देखिए फूल चढ़ा दिए हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर तिल रखेंगे। तो और उसके बाद में यहाँ पर दिया मैं जला लूँगी। तो देखिए यहाँ पर हम लोग तिल का आसन दे करके दिया प्रज्वलित कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने तिल रख लिए हैं। इसके बाद मैंने 5 दिए लिए हैं, तो मैं 5 दियों को इस तरीके से जला दूँगी। तो आप जितने भी ज़्यादा दिए ले सकते हैं, तो आप जितने भी जला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 5 दिए प्रज्वलित कर लिए हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स हम यहाँ पर जयमाला करानी है। तो देखिए जयमाला के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर विष्णु भगवान या शालिग्राम भगवान को माला इस तरीके से हम पहले छुआएंगे। तो इस तरीके से हम माला को छुआएंगे। उसके बाद में हम तुलसी जी को पहना देंगे। तो यह पहले हमें ध्यान रखना है कि ये पहले शालिग्राम भगवान को छुआनी है, उसके बाद में माला तुलसी जी को पहनानी है। इसके बाद में हम लोग माला तुलसी जी को छुआएंगे माला। उसके बाद में हम देखिए यहाँ पर विष्णु भगवान को माला पहना देंगे। तो माला हम यहाँ पर जय माला कर देंगे। इस तरीके से हम दोनों की, तुलसी भगवान की और विष्णु भगवान की, दोनों को माला पहना दूंगी। तो देखिए इसके बाद हमें यहाँ पर गठबंधन करना है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से तुलसी माता की जो चुनरी आती है उससे और पीले रंग के कपड़े से गठबंधन कर लूँगी। तो इसके बाद में हम देखिए जो भी गठबंधन किया है उसमें हम सिक्का, फूल और थोड़े से हम तिल डालकर गांठ लगा लेंगे। और तुलसी माता के लिए हमने लाल रंग की चुनरी ली है, तो तुलसी माता को ओढ़नी है, उसमें भी आप ये गठबंधन कर सकते हैं। तो देखिए लाल रंग की चुनरी और पीले रंग का कपड़ा है और इसमें हमने देखिए फूल, गंगा जल आदि शुद्ध करके हम इस तरीके से पहना देंगे। इसके बाद में मैंने यहाँ पर एक सिक्का लिया है, तो सिक्का लेकर हम इस तरीके से सिंदूर लेंगे और शालिग्राम भगवान को ऐसे छुआ के और हम सिंदूर छुआ लेना है। फिर तुलसी माता को हम सिंदूर समर्पित करना है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर कन्यादान करेंगे। तो हाथ में हम लोग इस तरीके से देखिए पुष्प लेकर कन्यादान किया जाता है। तो कन्यादान के समय क्या बोलना है, उसके बाद आप जो जो चीज़ें आप दान कर रहे हैं सभी चीज़ें हम तुलसी जी को समर्पित करेंगे। तो जो भी कपड़े, बर्तन, जो भी चीज़ें आपने दान कर ली है, जो दान देनी है, इसके बाद में हम घर का कोई भी पुरुष या शालिग्राम भगवान को इस तरीके से हम यहाँ पर कन्यादान कर देंगे। और कन्यादान करने के बाद में हम यहाँ पर देखिए तुलसी जी और विष्णु भगवान की यहाँ पर इस तरीके से कन्यादान करने के बाद में हम जो भी कन्यादान है, थाली, लोटा, कपड़े, बर्तन, जो भी हम समर्पित कर देंगे। उसके साथ में हम देखिए यहाँ पर इस तरीके से
परिक्रमा यानी 7 में फेरे लगाएंगे। तो पुरुष परिक्रमा करेगा, उसके बाद विवाह संपन्न हो जाएगा। तो तुलसी जी का शालिग्राम भगवान के बाईं तरफ विराजमान कर देंगे। इसके बाद में हम लोग भोग समर्पित कर देंगे। तो देखिए, हम लोग भोग में जो भी ऋतु फल है और पतासे का, मिश्री का भोग और जो भी हम भगवान विष्णु को, तुलसी माता को समर्पित कर देंगे। उसके बाद में देखिए, हमने यहाँ पर देखिए भोग समर्पित कर दिया है सभी को, तुलसी माता को, गणेश जी को और विष्णु भगवान को हम इस तरीके से मिश्री का भोग लगा देंगे। तो हमने शालिग्राम भगवान को भोग लगा दिया है, विष्णु भगवान को भोग लगा दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर कपूर आरती करूँगी। तो देखिए, कपूर आरती हम इस तरीके से करेंगे। पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, शालिग्राम भगवान की, तुलसी माता की आरती करेंगे और विष्णु भगवान की आरती करेंगे। तो इस तरह से हम लोग तुलसी जी का विवाह संपन्न करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से तुलसी जी का विवाह किया जाता है। आरती करने के बाद हम लोग यहाँ पर हाथ जोड़कर जो भी हमारी पूजा में कमी रही है उसके लिए क्षमा याचना कर लेंगे और मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। और तुलसी विवाह कराने के बाद ये जो भोग प्रसाद है सभी में बांट देंगे। और जितना भी श्रृंगार का सामान है, जो भी कपड़े, बर्तन, आप किसी को भी गरीब की शादी में दान कर सकते हैं और ये सारा सामान मंदिर में भी पहुंचा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत ही आसानी से घर पर ही तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। फ्रेंड्स, तुलसी जी का विवाह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी यानी कि देवउठनी एकादशी के दिन कराया जाता है। अब हम बात करेंगे कि देवउठनी एकादशी अगर रविवार के दिन आती है तो हम तुलसी जी का विवाह कैसे करा सकते हैं। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि तुलसी जी का विवाह देवउठनी एकादशी से प्रारंभ किया जाता है, यानी कि देवउठनी एकादशी से हम शुरू करते हैं और तुलसी जी का विवाह कराना, और हम लोग पूर्णिमा तक तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं और हम किसी भी दिन तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। और अगर एकादशी के दिन रविवार आ जाता है तो हम द्वादशी को विवाह संपन्न कराते हैं। वैसे भी ये माना जाता है कि शास्त्रों में माना गया है कि तुलसी जी का विवाह एकादशी से पूर्णिमा तक कभी भी तुलसी जी का विवाह कराया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी तुलसी विवाह के विषय में कुछ जानकारी जो मैंने आपको बताई। और अगर आपको ये तुलसी विवाह की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, और अभी तक आपने मेरे चैनल हरे कृष्णा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे।